भारी एंटीबायोटिक देकर उसका जो निशान है, जख्म है जो शरीर पर, जो बलात्कारियों द्वारा दिया गया था, जो उन हरामियों द्वारा दिया गया था, उसको दबाने का प्रयास किया था, उसको खत्म करने का प्रयास किया था प्रभात मेमोरियल अस्पताल द्वारा। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग पूरे बिहार को तहस नहस कर देंगे। अगर हमारी समाज की बच्ची के साथ जो घटना हुआ है तो हम लोग इस पे चुप नहीं बैठेंगे। और ये बच्ची को रेप करके प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है गलत इंजेक्शन चला के और आज बेचारी 17 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पटना पुलिस इसमें पूरा मिला हुआ है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रहती तो ये बच्ची को आज इस हालत में आप नहीं देखते। सोची समझी साजिश के तहत इसमें गुंडे, बलात्कारी और डॉक्टर का अस्पताल है, प्रभात मेमोरियल अस्पताल का, सबका दोनों का कॉम्बिनेशन है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बड़ी संख्या में लोग कारगिल चौक पर जुटे हैं। पहले पूरा मामला को समझेंगे। आखिर पूरा मामला क्या है आप लोग का? मामला ये है कि कल से हम लोग इस मामला को देख रहे हैं। कल बच्ची को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये जहानाबाद की बच्ची है, पटना में रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। मुन्ना चौक पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं बच्ची रहती थी। तो बच्ची के साथ वहाँ हॉस्टल संचालकों के द्वारा रेप करने किया गया। ये डॉक्टर पोस्टमार्टम में आज बोला कि बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो वहाँ के संचालक हैं, चाहे वहाँ पर जो डॉक्टर है, साक्ष्य मिटाने के लिए 4 दिन बच्ची को भर्ती रहा और बच्ची के गार्जियन को बरगलाने का काम किया कि ठंडा मार दिया है तो मेंजाइटिस है, इस तरह का है, इस तरह का है। बच्चे को बरगलाया गया और ये बच्ची को रेप करके प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है गलत इंजेक्शन चला के और आज बेचारी 17 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तो हम लोग मांग करते हैं, हम लोग पूरे बिहार प्रशासन से मांग करते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं और इस मामले में पूरा पुलिस प्रशासन सब मिली हुई है, सारे लोग मिले हुए। तो हम लोग मांग करते हैं कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को सीज किया जाए और बच्ची को जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक है, जो बच्ची के साथ रेप करने का काम किया है, ऐसे जघन्य अपराधियों को बिहार में जीने का अधिकार नहीं है। तो उसको फांसी दिया जाए और विलंब गिरफ्तार किया, उसका सारे हॉस्टल को सीज किया जाए। नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग पूरे बिहार को तहस नहस कर देंगे। अगर हमारी समाज की बच्ची के साथ जो घटना हुआ है तो हम लोग इस पे चुप नहीं बैठेंगे। चेतावनी दे रहे हैं कि अगर न्याय नहीं, हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग मरे हुए कौम नहीं है, हम जहानाबाद के लोग हैं और हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे मामले को सरकार संज्ञान में ले और बिहार में बेटियों को जो सुरक्षा देने की वादा करती है तो बिहार में बेटियों को सुरक्षा दे। और छोटी लड़की 17 साल की लड़की बेचारी है, इसका कोई जुल्म नहीं है, इसको साथ बड़ी जबरदस्ती किया गया है और इसको मतलब क्या कहें, हम कहने लायक हम लोग नहीं है कि इस तरह का घटना आज भी पटना में हो रही है। तो एक और दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित है बिहार में, महिलाओं को लेकर कोई सरकार के दावा को ही खोखला किया गया है, सरकार को दावा को खोखला किया गया है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रहती तो ये बच्ची को आज इस हालत में आप नहीं देखते। अगर सुरक्षित रहती तो ये बच्ची को रेप करके मारा नहीं जाता। तो बिहार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, ये सरकार का सिर्फ दावा है और ये मामला बहुत संगीन है और ऐसे मामले में किसी को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए की मांग कर रहे हैं। देखिए, और भी लोग जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर, देखिए ये तस्वीर जरा देख लीजिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पटना की अब सड़कों पर उतर चुके हैं और न्याय की मांग जो है, गुहार लगाई जा रही है। देखिए, और भी लोग जो है हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर आप लोग चाहते क्या है सड़कों पर? देखिए, न्याय मिलना चाहिए। 17 साल की बच्ची है, छोटी बच्ची है, अभी उसका उम्र जो है, यहाँ रह के पढ़ाई के मेडिकल की तैयारी कर रही थी वो बच्ची, और उसके साथ जघन्य कुकृत किया जाता है। और उस पर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश और एक और डॉक्टर हैं, मतलब प्रभात मेमोरियल अस्पताल प्रशासन जो है उसके द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। एंड आपको क्या बोलते हैं उसको, भारी एंटीबायोटिक देकर उसका जो निशान है, जख्म है जो शरीर पर, जो बलात्कारियों द्वारा दिया गया था, जो उन हरामियों द्वारा दिया गया था, उसको दबाने का प्रयास किया था, उसको खत्म करने का प्रयास किया था प्रभात मेमोरियल अस्पताल द्वारा। तो कहीं न कहीं ये सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत इसमें गुंडे, बलात्कारी और डॉक्टर का अस्पताल है, प्रभात मेमोरियल अस्पताल का, सबका दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके तहत इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कृपा है प्रभु का
कि ये मामला आज पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा किया गया पोस्टमार्टम, उसमें साफ डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि इस लड़की के साथ जघन्य कुकृत किया गया है, जघन्य बलात्कार किया गया है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, कहाँ से आए हैं आप? मैं जहानाबाद से, क्या नाम? अरवल से, ओम प्रकाश मेरा नाम हुआ। तो मेरा एक ही कहना है नीतीश सरकार से, आप न्याय के लिए जाना जाते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, सम्राट चौधरी जी से निवेदन, माननीय उप मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, कि इस बच्ची को न्याय दीजिए ताकि आगे आने वाला जो समय है किसी और बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य कुकृत्य ना हो। देखिए, बिहार के कई अलग अलग क्षेत्रों से लड़कियां लड़के जो है वह पटना राजधानी पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए, एग्जाम के लिए आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन जो ये आरोप लगा है उसके बाद कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा होता है कि क्या जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने के लिए वह सुरक्षित हैं भी या नहीं। चूंकि सरकार दावा करती रहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। तो अगर बहन बेटी अगर सुरक्षित है तो सवाल ये बनता है कि एक घटना कैसे सामने आई। चूंकि आरोप लगे हैं, आरोप अस्पताल, हॉस्टल, कई लोगों की संलिप्तता सामने बताई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी ओर से। और जब बातचीत है, चूंकि नीतीश सरकार सीधे तौर पर दावा करते रहे कि हम बेटी बहन को सुरक्षित रख रहे हैं। और देखिए जो मामला सामने आया जिसके बाद यह कारगिल चौक की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ गाड़ियां रोक दी गई हैं, दोनों तरफ से ही गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से रोक दी गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों का भारी संख्या है, छोटी मोटी संख्या नहीं हम आपको कह सकते, भारी संख्या में जुटान आज के दिन हुआ है। अब आगे देखना होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।